हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आज न्यू मून है डीएफ और आप लोगों की एनर्जी आज सुबह से मैं फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा लो है। और काफ़ी डीएफ को ये फील हो रहा होगा कि आपके बॉडी के लेफ़्ट साइड में, स्पेशली चेस्ट एरिया में जहाँ पे हमारा हार्ट होता है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होगा। और जस्ट उसके पीछे भी आपको पेन, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन कुछ टाइम के लिए हो सकता है। तो ये डीएम की एनर्जी है डीएफ, ठीक है, क्योंकि इस वक्त वो भी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आज न्यू मून है और वो भी एक्वेरियस में है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी थोड़ा डिसबैलेंस होगी ज़रूर। बहुत ज़्यादा पर्चिंग हो सकती है आप लोगों की। तो थोड़ा ये कोशिश करिए कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप लोग ज़्यादा करें, ठीक है। आप मॉर्निंग में भी करें, इवनिंग में भी करें, लेकिन खाली पेट करना है, ठीक है। आप 2-3 बार भी करते हो तो इससे कुछ भी नहीं होगा। और अच्छा है, आपके अंदर जो भी एनर्जी चल रही है उसको रिलीज़ करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप जितना हो सके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए और साइलेंट मेडिटेशन करें। क्योंकि इस वक्त ना डीएम बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं। डीएम की साइड से तो हो ही रही है, लेकिन साथ में अगर आपके साथ मतलब कोई कुछ बुरा कर रहा है, ठीक है, तो वो भी इस वक्त सामने आ सकता है, रिवील होगा कि वो लोग आपके लिए ठीक नहीं हैं। तो तुरंत उनको रिलीज़ कर देना है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपका डायमेंशन इंक्रीज़ होगा तो वो सारे लोग भी पीछे हटते जाएंगे या छूटते जाएंगे, ठीक है। तो उसमें भी आप लोगों को लेकर नहीं बैठना है कि कैसे वो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं या आपको पेन होगा उनको छोड़ने पर। तो बिल्कुल भी नहीं। हम एक सोल है, खुद को एक सोल की तरह देखो, और सोल को कोई भी ऐसा पेन फील नहीं होता है, ठीक है। जब तक आप खुद को बॉडी की तरह देखोगे तो आपको हर एक चीज़ में पेन ज़रूर होगा। और बहुत सारे डीएफ के राइट ब्रेन एक्टिवेट भी हो रहा है। राइट ब्रेन हमारा फेमिनिन एनर्जी को बताता है। राइट हमारा जो बॉडी है वो मैस्कुलाइन का होता है, लेकिन जो ब्रेन होता है वो फेमिनिन का होता है। तो इस वक्त डीएफ की राइट ब्रेन एक्टिवेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने का मन करेगा। लाइक आपका जो भी क्रिएटिव वर्क है वो कर सकते हो, या आपको इंट्यूशन आएगा, बहुत सारी चीज़ों में आपका मन लगेगा। बहुत कुछ, कभी बोलने का मन करेगा, कभी चुप रहने का मन करेगा। आपको अलग अलग चीज़ें मतलब उसको ट्राई करने का मन कर सकता है, ठीक है। तो इसको करना ज़रूर है आपको। बिल्कुल भी खुद को रोकना नहीं है कि सामने वाला क्या बोलेगा या क्या सोचेगा। आपके अंदर से वो चीज़ आ रही है तो उसको करना ज़रूर है, क्योंकि आपका जो राइट ब्रेन है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो आपकी क्रिएटिविटी हो गई, आपका इंट्यूशन हो गया, आप जो भी चीज़ें सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा। और बहुत सारा वाइब्रेशन आपको फील हो सकता है अपने राइट साइड पे, ठीक है, ब्रेन पे, आपके पूरे क्राउन चक्रा पे होगा, या फिर कुछ ऐसा फील होगा कि एनर्जी नीचे की तरफ बह रही है। और कभी ऐसा लगेगा बीचों बीच सेंटर में एनर्जी इंटर कर रही है। तो इससे थोड़ा डरना नहीं है। बहुत सारी डीएफ ना डरती भी हैं कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो इसको अच्छे की तरह लो कि नहीं, ये मेरे लिए अच्छा है, मेरी जर्नी के लिए अच्छा है। अगर कुछ वाइब्रेशन वगैरह होता है ना जब भी आपको, तो चुपचाप बैठ के ना इसको फील करने की कोशिश करिए। जैसे कि मैं बताती हूँ कि जब भी कोई आपको अनहद नाद की आवाज़ें आती हैं या जो भी साउंड्स आते हैं ना, उनको सुनने की कोशिश करो। बजाय आप इग्नोर करके अपना काम करने लगते हो ना, तो वो गलत चीज़ है। क्योंकि उस वक्त ना बहुत सारे मैसेज आपको मिल सकते हैं। इसलिए जब भी आपको कहीं पर भी बॉडी में कुछ भी फील हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, आपको साउंड्स आ रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए, कम से कम 5-10 मिनट के लिए आप अकेले बैठो और उस एनर्जी को फील करने की कोशिश करो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आप लोगों को बॉडी में एनर्जी फील हो रही है, बॉडी बहुत हैवी फील हो रही है, तो थोड़े टाइम के लिए आप लोग ग्राउंडिंग ज़रूर करिए। क्योंकि उस एनर्जी को भी ग्राउंड करना ज़रूरी है। क्योंकि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को कभी कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो थोड़ा आप लोग बैलेंस करो उन एनर्जी को, ठीक है। और कल जो मेरा वीडियो था, मैंने वहाँ पे बताया था कि अभी बहुत सारे डीएफ को ये एक्सपीरियंस हो रहा है निगेटिव एलियंस का, ठीक है। मैं देखो एक बार नाम ले रही हूँ, अब इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा NA का मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे डीएफ को ये एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। वो कहीं ना कहीं अपने आसपास इन एनर्जी को देख भी सकती हैं, ठीक है।
क्योंकि डी एफ देखो, जैसे ही हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी मदर अर्थ 5D में शिफ्ट हो रही है, तो उसी तरीके से ये एनर्जी अब और ज़्यादा अर्थ पे आएंगी। ठीक है, पहले तो हम सुना करते थे कि हाँ ऐसी कोई एनर्जी होती है, ठीक है, बहुत मतलब दिमाग में चलते रहता था, लेकिन अब तो आप सामने से इन चीज़ों को देख रहे हो, तो पहली बात तो डरना नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब आपको पता है कि ये सब कुछ होने वाला है, तो पहले से ही आपको प्रिपेयर होना है, क्योंकि जैसे आपकी ग्रोथ होगी आपको पता चलेगा कि आपका मिशन क्या है इस प्लैनेट में, तो उसी तरीके से ये एनर्जी आपको आएगी डिस्टर्ब करने के लिए। और बहुत सारी डीएफ के अंदर इम्प्लांट्स भी डाल रही हैं। किस तरीके से आप पता कर सकती हैं, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि जब भी आप रात में सोते हो, अगर आप मॉर्निंग में उठने के बाद देख रहे हो खुद को कि आप कहीं और से उठ रहे हो, या आपको फील हो रहा है कि रात में कुछ ना कुछ आपकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ किया गया है, या फिर आप जब भी मेडिटेशन करते हो तो कहीं ना कहीं आपको बॉडी में बहुत पेन होता है, आप स्ट्रेट बैठ नहीं सकते हो, और आपके राइट शोल्डर में या लेफ़्ट शोल्डर में, नीज़ में, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपको इनर वर्क करने का मन नहीं हो रहा है, या फिर आप जो भी अपना इनर वर्क कर रहे हो उससे आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, आप कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हो, आपको पता है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, हमेशा थका थका फील करना, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, हमेशा मतलब कुछ ना कुछ आपके साथ होना, हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको, यहाँ पे देखा जाता है कि हमेशा आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। इतना इनर वर्क करने के बाद भी आपको ये नहीं लगता है कि मैं जर्नी में हूँ, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत आप वीक समझते हो, औरों के सामने थोड़ा काम करने पर आप एकदम वीक हो जाते हो या थक जाते हो, ऐसा फील करते हो, तो ये है कि आपकी बॉडी में इम्प्लांट्स डाला गया है। वरना जब आप अपना इतना अच्छा इनर वर्क कर रहे हो, यूनिवर्स की इतनी अच्छी एनर्जी आपको मिल रही है, तो आपकी बॉडी तो कभी कभी तो ऐसा फील होगा कि बिना खाए बिना सोए हुए भी आप काम कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, जहाँ पे आप ड्रेन फील करते हो दिन भर, बॉडी में मतलब ऐसी ऐसी जगह में पेन हो रहा है कि आप कितना भी मेडिसिन ले रहे हो, कितना भी ट्रीटमेंट करवा रहे हो, कितनी भी हीलिंग करवा रहे हो, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये जो एनए की एनर्जीज होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ये इम्प्लांट्स डाल देते हैं ताकि हमारी ग्रोथ ना हो सके, हम असेंड ना हो सके, जिस मिशन के लिए हम यहाँ पे आए हैं हम वो ना कर सके। और जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी ना, वैसे वैसे आपको ये एक्सपीरियंस और ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपने देखा है जो डीएफ काम नहीं करती होंगी या अपना इनर वर्क नहीं कर रही होंगी, या जो 3D के लोग हैं, है ना, उन लोगों को आपने देखा है कि हमेशा मतलब बॉडी में कहीं पेन, कहीं कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जो पहले से ही लो एनर्जी पे है उनको ये एनर्जी परेशान नहीं करती हैं। जो लेकिन डीएफ अपने ऊपर काम कर रही हैं, उनको पता है कि वो किसी न किसी मिशन के लिए यहाँ पे आई हुई हैं, तो ये एनर्जी उन्हीं डीएफ को परेशान करेंगी, या फिर जिनकी अवेकनिंग हुई है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो उनके साथ ये चीज़ें बहुत होती है। और स्पेशली जो स्टार सीड होते हैं, इंडिगो सोल्स होते हैं, उनके साथ तो चीज़ें और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जब यहाँ पे स्टार सीड आ रहे थे, वहाँ के लोग ने जब देखा था कि अर्थ में ये सब कुछ हो रहा है, तो स्टार सीड ही पहले यहाँ पे आए थे लोगों की हेल्प करने के लिए, इंडिगो सोल्स ही पहले यहाँ पे आए थे लोगों की हेल्प करने के लिए। तो उन लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें दी गई कि आपका ये काम है, आपको वो करना है, सब ने ये प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पे आके ये सारा काम करेंगे। तो उन एनर्जीज को पता है कि कौन क्या काम कर रहा है। लाइक जो प्लेडिन स्टार सीड होते हैं, उनको एक स्पेशल हार्ट चक्र दे के भेजा गया है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं कहीं ना कहीं उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो रहा है। अभी जितने भी रिलेशनशिप होते हैं वो सिर्फ लस्ट के लिए होते हैं, कहीं ना कहीं एक प्यार वाली चीज़ ख़त्म होते जा रही है। आप खुद देखते होंगे रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें, लस्ट या फिर इंटीमेसी, ये सब कुछ आम चीज़ें बनते जा रही हैं। तो इसलिए जो प्लेडिन स्टार सीड होते हैं उनको एक स्पेशल हार्ट चक्र
देकर भेजा गया है ताकि आप यहाँ आके लव एंड लाइट से पूरी तरीके से सभी लोगों को हील करो, उनके हार्ट चक्रा को ओपन करो। और ये लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। जो प्लेडेन स्टार सीड होते हैं ना, उनका हार्ट चक्रा बहुत मतलब इस तरीके से उनको डिज़ाइन करके भेजा जाता है कि वो दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनके हार्ट चक्रा पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। कहीं ना कहीं उनको ग्रीन चीज़ें ये सब बहुत पसंद आती है। और देखा जाता है जो अर्चुराइन स्टार सीड होते हैं उन्हें इस तरीके से भेजा गया है कि आप जाओ वहाँ पे अर्थ पे, आप डीप फीलिंग्स हो गया, कोई ट्रॉमा, उसको हील करो। और अर्चुराइन स्टार सीड करते भी वही हैं। ये पास्ट की चीज़ें हो गया या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गया, आकाशिक के थ्रू बहुत ज़्यादा ही हील करते हैं। और अगर आप स्टार सीड हैं और अगर आप अर्चुराइन हो गया या प्लेडिन हो गया और भी बहुत सारे स्टार सीड होते हैं, तो आप देखो कि आपको किस चीज़ के लिए भेजा गया है और आपको वही काम करना है। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि अभी मैंने बताया अर्चुराइन स्टार सीड जो होते हैं उनको पास्ट लाइफ की चीज़ें जानना या फिर किसी के ट्रॉमा को हील करना, आकाशिक के थ्रू हेल्प करना, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और इन पे बहुत अच्छे से वो काम भी करते हैं। तो अगर है आप लोग तो इस पे आप लोग ज़रूर काम करिए। उसी तरीके से जो एंड्रोमेडान स्टार सीड होते हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर के साथ रहते थे, वहाँ पे देखने में इस तरीके से हुआ करते थे कि उन्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था। मतलब बहुत लंबे लंबे बाल, फेस भी अजीब टाइप से, कि उनको वहाँ पे किसी ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, अलग अलग जो स्टार सिस्टम के लोग होते थे वो लोग बहुत अच्छे से दूसरों के साथ इन्वॉल्व भी होते थे और कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी किया जाता था। लेकिन जो एंड्रोमेडान के लोग कभी भी किसी से मिलना या उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि वहाँ के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। इसलिए उनको इस तरीके से अभी डिज़ाइन करके भेजा गया है। पहली चीज़ तो टेक्नोलॉजी, ठीक है, बहुत कूट कूट के भरी होती है इन स्टार सीड में, और उस वाइब्रेशन को लेके यहाँ पे आए हैं। जब मीटिंग हो रही थी तो वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ पे तो आप लोगों को कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, तो कैसे आप वहाँ जाके चीज़ों को हील करोगे। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी वाइब्रेशन देंगे, ऐसा डीएनए डालेंगे जिससे यहाँ पे आने के बाद अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फिजिकल अपीयरेंस मतलब इतना अच्छा नहीं है, तो आप उनको बहुत इजीली वे में एक्सेप्ट कर लोगे और अपनी सोसाइटी को भी एक मैसेज दोगे आप। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और कहीं ना कहीं उसका पार्टनर हैंडीकैप रहता है या कुछ और भी उसको प्रॉब्लम होती है, फिर भी शादी होती है या फिर बहुत अच्छे से वो साथ में रहते हैं, तो यही एक चीज़ होती है कि उनको ऐसा एक डीएनए दिया गया है कि आप जाओ और वहाँ पे ये मत सोचो कि कैसा उसका बॉडी स्ट्रक्चर है या कैसा दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप इस वाइब्रेशन के साथ जाओगे वहाँ पे तभी एक मैसेज दूसरों के पास पहुँचेगा। हमने जो वहाँ पे स्टार सिस्टम में झेला है वो यहाँ पे हम नहीं करने देंगे, क्योंकि ये सब कुछ वो देख रहे थे किस तरीके से अर्थ की वाइब्रेशन लो होते जा रही थी इन सारी चीज़ों में। इसलिए स्टार सीड हो गए, इंडिको सोल्स हो गए और भी सोल्स यहाँ पे आए हैं ये सब काम करने के लिए। तो अगर ऐसा काम आपको देकर भेजा गया है, तो अगर जो आप लोगों की इतनी लो एनर्जी हो रही है अभी आज के दिन, तो इन सारी चीज़ों से तो बहुत छोटी है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा काम आपको देकर भेजा गया है। तो वहाँ पे आप डीएम की एनर्जी को लेकर बैठे हो या कोई ट्रिगर कर रहा है उसके बारे में सोच रहे हो, तो इन सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना है। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, जब वहाँ पे मीटिंग हो रही थी, स्टार सीड को यहाँ पे भेजा जा रहा था, तो वहाँ पे बोला गया था कि जैसे वहाँ के लोग अलग डायमेंशन में नहीं जा पा रहे थे, उसी तरीके से जब वहाँ के लोग यहाँ पे आ रहे थे तो उनको बताया गया था कि वहाँ पे रहने के लिए आपको सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो है कर सकते हो वहाँ पे फिट होने के लिए, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वो आप कहीं पर भी करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी उसी सिचुएशन में ढल जाएगी। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है,
लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गया, आप नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए। तो इस पे आपको काम करना चाहिए। सब कुछ आपको पता है, अभी तो इतने सारे चैनल्स हो गए हैं, आपको डेली अपडेट मिल रहा है कि क्या क्या चीज़ें करनी है। मैं जानती हूँ आप लोगों को करने का ज़रूर मन करता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग मतलब लेज़ी, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर है कि थोड़ी देर में कर लेंगे, ठीक है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, बाद में कर लेंगे, लेकिन वो बाद कभी नहीं आता है, ठीक है। अगर जो चीज़ आप लोगों को करनी है तो वो तुरंत करनी है। आप थोड़ी देर के बाद सोचोगे तो कोई ना कोई कुछ काम आ जाएगा। तो इस एनर्जी से जितनी जल्दी हो बाहर निकलो, क्योंकि ये जो न्यू मून है बहुत सारी डीएफ के लिए एक न्यू बिगनिंग लेकर आया है। अगर आप लोग इसी एनर्जी पे रहोगे तो उसको कैसे अचीव करोगे? फिर आप बोलोगे कि आप लोग बोलते हो हर बार कि न्यू बिगनिंग होगी, रीयूनियन होगा, बट वो होता ही नहीं है। तो वो उन डीएफ के साथ तो होता ही नहीं है जो लो वाइब्रेशन में होते हैं। बाकी सारी डीएफ के रीयूनियन भी हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ भी हो रही है, मनी ब्लॉकेज भी हील हो गया है। तो ये देखिए कि आप कैसे किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। और जब वहाँ के लोग यहाँ पे आ रहे थे, जो भी स्टार बिंग्स जो स्टार सेट यहाँ पे आ रहे थे, तो उनको बताया गया कि आप जा तो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आप अकेला फील नहीं करोगे? इतने सारे आप अपने लोगों के साथ रह के वहाँ पे अलग लोगों के साथ रहोगे, तो क्या कभी कभी तो आप लोगों को अकेला फील होगा ही ना। जैसे कि आप लोगों को भी होता होगा या हमें भी होता है, ऐसा कुछ नहीं कि आप लोगों को ही होता है, हमें भी ऐसा लगता है कि हम यहाँ से सारा कुछ काम करके अपने असली घर जाएं। तो वहाँ पे ना बताया गया कि देखो आप जा तो रहे हो, लेकिन आपके पास एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कभी भी अकेला फील नहीं कर सकते हो। आप हमेशा यूनिवर्स से कनेक्ट रहोगे और हमेशा आपको मैसेज मिलते रहेगा यूनिवर्स की तरफ से कि आपको ये काम करना है। और वो एक चीज़ है पाइनल ग्लैंड। वो ग्लैंड इस तरीके से काम करती है कि आप कभी भी अकेला फील कर ही नहीं पाओगे। आप शांत बैठो, उस मैसेज को सुनने की कोशिश करो कि वहाँ के बीइंग्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइड करना चाह रहे हैं। जो पाइनल ग्लैंड होती है ना, उस पर आप सर्च करो कि ये क्या क्या काम करती है, कहाँ पे होता है ये सब कुछ। तो ये सारा कुछ डीएफ जितनी जल्दी हो ना आप लोग जानो, क्योंकि अभी अटैक्स और बढ़ेंगे। मैं सच बता रही हूँ, जितना आप लोग आगे बढ़ोगे ये एनर्जी आप लोगों को उतना ही पीछे खींचेगी। और जिन डीएफ को लग रहा है कि हाँ उनके बॉडी में इम्प्लांट्स है, उनको रिमूव जरूर करवाइए, क्योंकि आप इस इम्प्लांट्स के साथ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप फिर 2 साल अपना इनर वर्क करो या 4 या 10 साल अपना इनर वर्क करो, आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। ये चीज़ फैक्ट है और मैंने ये चीज़ देखी है, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।